सिहाबा इकराम का मजमा है। सरकारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस्म के एक हिस्से में एक अज़ू पैदा फरमाया है, एक गोश्त का लोथड़ा है। अगर वो सलामत रहता है तो जिस्म के सारे हिस्से सलामत रहते हैं, और अगर वो बिगड़ जाता है तो जिस्म के सारे हिस्से बिगड़ जाते हैं। नबी इरशाद फरमाते हैं, वहियल क़ल्ब, उसका नाम दिल है। जी बेशक। और शैतान सबसे पहले हमारे दिल पर कब्जा करता है, और जब उसका कब्जा हमारे दिल पर हो जाता है, फिर जो वो वसवसा हमें देता है हम उसे करने लगते हैं, हम उसको करने में मसरूफ हो जाते हैं। जब शैतान का कब्जा हमारे दिल पर हो जाता है तो हमें शराब की बोतलें उठाने में मज़ा आता है, हमें ज़िनाखोरी करने में मज़ा आता है, हमें सूद खाने में मज़ा आता है, हमें अय्यारी, मक्कारी, फरेबकारी करने में मज़ा आता है। कुरान की तिलावत करने में हमारा दिल नहीं लगता, नमाज़ें पढ़ने में हमारा दिल नहीं लगता, मस्जिदों में बैठ करके अपने वक्त को गुजारने में हमारा दिल नहीं लगता, उलमा की सोहबत में बैठ करके अपने वक्त को गुजारने में हमारा दिल नहीं लगता, इसलिए कि हमारे दिल पर शैतान का कब्जा हो गया है। अब जो शैतान वसवसा देता है कि चल पार्क में चलते हैं, वहां दिल लगेगा, चल उस मार्केट में चलते हैं, वहां दिल लगेगा, चल कुंदरकी के बाजार में चलते हैं, वहां दिल लगेगा, तो ये नादान इंसान वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। और अफसोस सद अफसोस, वहां जाने के बाद भी इसके दिल को सुकून नहीं मिलता है, वहां जाने के बाद भी इसके दिल को चैन नहीं मिलता है, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाजारों में चैनो सुकून को नहीं रखा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मार्केटों में चैनो सुकून को नहीं रखा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पार्कों में चैनो सुकून को नहीं रखा है। आप कुरान खोलो, कुरान पढ़ो, जब कुरान पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, अल्लाह का कुरान फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार खबरदार, अल्लाह के जिक्र से दिलों को चैन मिलता है, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है, अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है। लोग सोच रहे हैं बड़ी बिल्डिंग बना लेंगे तो चैनो सुकून मिल जाएगा, लोग सोच रहे हैं बड़े बड़े पिलोट खरीद लेंगे तो चैनो सुकून मिल जाएगा, लोग सोच रहे हैं ओडी जैसी गाड़ी खरीद लेंगे तो चैनो सुकून मिल जाएगा। नहीं नहीं, बल्कि अल्लाह खबरदार फरमा रहा है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार खबरदार, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों वालों, बड़ी बड़ी मार्केटों वालों, बड़ी बड़ी जमीन वालों, अगर तुम्हें चैनो सुकून हासिल करना है तो दुनिया की बाजार में तुम्हें चैन ना मिलेगा, दुनिया की मार्केटों में तुम्हें चैन ना मिलेगा। अल्लाह ने चैनो सुकून को अपने जिक्र में रखा है। अगर तुम अपने दिल को सुकून हासिल कराना चाहते हो, अल्लाह का जिक्र करो, तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा, तुम्हारे दिल को चैन मिलेगा, तुम्हारे दिल
को करार मिलेगा और ऐसा सुकून जहां पहुंचोगे वहां अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतें तुम पर बरसती हुई नजर आएंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की नवादिशात तुम पर बरसती हुई नजर आएंगी और जमाने वालों से तुम ये कहते हुए नजर आओगे कि वो परवरदिगार जो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है, वो परवरदिगार जो डूबा हुआ सूरज निकाल देता है। हमारे बड़ों ने हमें बताया है बचपन से अल्लाह का जिक्र हर मुसीबत को टाल देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मौलाना फैजान नूरी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का जिक्र करें, सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा, इत्मीनान मिलेगा। और इतना ही नहीं, अब अल्लाह का जिक्र करते रहेंगे, उसके कुर्बे खास में आपको जगह मिल जाएगी। सुभान अल्लाह। मखसूस बंदों में आप हो जाएंगे। मैं नहीं, मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं इत्तकू बिफरासतिल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी इरशाद फरमाते हैं मोमिन की निगाहे बातिनी से डरो, इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। अल्लाह अल्लाह। जब इसी हदीस पाक को एक यहूदी ने सुना तो उसने सोचा यार वाकई मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है। अल्लाह अल्लाह। उसने दिल ही दिल में ख्याल किया कि चलो यार आजमा करके देखते हैं क्या वाकई मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है। अल्लाह अल्लाह। उसने अपने लिबास को चेंज किया, मुसलमानों जैसा लिबास पहना और सर पे अमामा बांध करके मुसलमानों की बस्ती में निकल गया। और जब मुसलमानों की बस्ती में वो पहुंचा तो उसने कहा ए आबिद साहब, मैं आपसे एक हदीस का तर्जमा पूछना चाहता हूं। अल्लाह अल्लाह। ये हदीस पढ़ता, वो उसका तर्जमा बता देते। ये दिल ही दिल में सोचता ये मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं, ये मोमिन नहीं है। अल्लाह अल्लाह। वो पूछता पूछता हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में पहुंच गया। अल्लाह अल्लाह। हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में अर्ज करता है ए जुनैद बगदादी, मैं तुमसे एक हदीस का मतलब पूछना चाहता हूं, मैं तुमसे एक हदीस का तर्जमा पूछना चाहता हूं। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं पढ़ कौन सी हदीस पाक है। ये पढ़ता है इत्तकू बिफरासतिल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। इसका तर्जमा बता दीजिए। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं मोमिन की निगाहे बातनी से डरो, इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। अल्लाह अल्लाह। यहूदी ने इतना सुना, कहने लगा ए जुनैद, मोमिन कैसे अल्लाह के नूर से देखता है। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं जैसे जुनैद तुझे देख रहा है, क्या ये काफी नहीं है। अल्लाह अल्लाह। यहूदी बोला क्या मतलब। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं मतलब साफ है, बता तू मजहब से यहूदी है या नहीं है। अल्लाह अल्लाह। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं बता तू आजमाइश के लिए आया था या नहीं आया था। अल्लाह अल्लाह। हजरत जुनैद बगदादी के कदमों में यहूदी गिर के बोला है ए जुनैद, वाकई मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है। हाँ मैं मजहब से एक यहूदी हूँ, मैंने मुसलमानों जैसा लिबास पहन रखा है। हाँ मैं आजमाइश के लिए आया था। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं बता अब तेरा क्या इरादा है। कदमों में गिर करके बोला है ए जुनैद, हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, मुझे भी मुसलमान बनाइए। जब बगदाद में रहने वाले जुनैद का ये आलम है तो मदीने में रहने वाले मुस्तफा का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना
की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने औलियाए किराम, शाने औलियाए किराम, अजमते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत मौलाना फैजान नूरी साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का जिक्र करेंगे, यकीनन आपको बेहतरीन मनसब मिलेगा। लोग रश्क करेंगे आपकी ज़िंदगी पर, और जब आपका इंतकाल हो जाएगा लोग रश्क करेंगे आपके जनाजे पर। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह का जिक्र करें, आपका चेहरा भी चमकेगा। अल्लाह का जिक्र करें, आपका घर भी चमकेगा। अल्लाह का जिक्र करें, आपकी ज़िंदगी नूरानी ज़िंदगी हो जाएगी। अल्लाह का जिक्र करेंगे, आपकी ज़िंदगी इरफानी ज़िंदगी हो जाएगी। उसका जिक्र कीजिए, दिल को सुकून मिलेगा। उसका जिक्र कीजिए, आपको इत्मीनान मिलेगा। लेकिन जिक्र करने की फुर्सत किसे है? तेवर खास के जिंदा दिल सुन्नी मुसलमानों, आज कौमे मुस्लिम का ये हाल है। 11-11, 12-12 बजे तक चौराहों पर, सड़कों पर बैठ करके वो जवान एक कौम का लीडर और रहनुमा बनने की जसारत व हिम्मत रखता है, आज वो जवान 11-11, 12-12 बजे तक बैठ करके चौराहों पर, सड़कों पर व्हाट्सएप में मसरूफ है, फेसबुक में मसरूफ है, इंस्टाग्राम में मसरूफ है, टेलीग्राम में मसरूफ है। अल्लाह अल्लाह। और पूछा जाए, नाम मोहम्मद कासिम है, नाम मोहम्मद आबिद है, नाम मोहम्मद जाहिद है, नाम मोहम्मद साजिद है। अल्लाह अल्लाह। सिर्फ नाम से कोई मुसलमान नहीं होता, बल्कि काम भी मुसलमान वाले होने चाहिए। अल्लाह अल्लाह। देखे तो नाम मोहम्मद साजिद, नाम मोहम्मद आबिद, नाम मोहम्मद जो जाहिद। अल्लाह अल्लाह। और अगर वक्त पर आ जाएं, हमें मुस्तफ़ा से प्यार है, हमारी जाने मुस्तफ़ा पर कुर्बान है। अल्लाह अल्लाह। 11-11, 12-12 बजे तक फेसबुक चलाता रहा, व्हाट्सएप चलाता रहा, इंस्टाग्राम चलाता रहा, टेलीग्राम चलाता रहा, और मुस्तफ़ा से मोहब्बत का दम भरता है, मुस्तफ़ा से मोहब्बत होने के दावे करता है। ओए तेवर खास के जवान, ये कैसी मोहब्बत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 23 साल की एक लंबी मुद्दत में कुरान मजीद को मुस्तफ़ा पर नाजिल फरमाया था, फ़कत इसलिए कि जब मुस्तफ़ा के दीवाने को मुस्तफ़ा की याद आएगी, कुरान पढ़ेगा, उसके दिल को सुकून मिल जाएगा। लेकिन कुरान को पढ़ा नहीं, कुरान को खोला नहीं, कुरान को देखा नहीं, कुरान को चूमा नहीं, कुरान को सीने से लगाया नहीं, कुरान को बोसा दिया नहीं, और मुस्तफ़ा से मोहब्बत का दम भरते हैं। यह कैसी मोहब्बत है। अगर मोहब्बत होती तो कुरान जरूर पढ़ते, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुस्तफ़ा की एक एक अदा को कुरान में बयान फरमाया है। सुभान अल्लाह। हाथों को उठा करके बोले जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह ने मुस्तफ़ा की एक एक अदा को कुरान में बयान फरमाया है। मेरे मुस्तफ़ा आलमे अरवा में रहे, जिक्र अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया। मेरे मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ लाए, जिक्र अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया। मुस्तफ़ा मक्के में रहे, जिक्र अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया। मुस्तफ़ा ने हिजरत फरमाई, जिक्र अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया। मुस्तफ़ा गारे हिरा में ठहरे, जिक्र अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया। मुस्तफ़ा गारे सोर में ठहरे, जिक्र अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया। मुस्तफ़ा की मायराज का जिक्र कुरान में है, मुस्तफ़ा की मीलाद का जिक्र कुरान में है, मुस्तफ़ा की गुफ्तार का जिक्र कुरान में है। ओ दीवाने, ओ मस्ताने, अगर तुझे मुस्तफ़ा से प्यार होता,
तो बता पहले कुरान खुलता या नहीं खुलता? मुस्तफ़ा के दीवाने का तो ये तरीका होता, फेसबुक बाद में खुलता, पहले कुरान पढ़ा जाता, व्हाट्सएप बाद में खुलता, पहले कुरान पढ़ा जाता, टेलीग्राम बाद में खुलता, पहले कुरान पढ़ा जाता, इंस्टाग्राम बाद में खुलता, पहले कुरान पढ़ा जाता, सोशल मीडिया पर बाद में एक्टिव हुआ जाता, पहले कुरान पढ़ा जाता। और कुरान पढ़ करके मुस्तफ़ा का दीवाना जमाने को बता देता, और जमाने वालों कान खोल करके सुन लो, ये जिंदगी अल्लाह ने फेसबुक के लिए नहीं दी है, ये जिंदगी अल्लाह ने टेलीग्राम के लिए नहीं दी है, ये जिंदगी अल्लाह ने व्हाट्सएप के लिए नहीं दी है, ये जिंदगी अल्लाह ने सोशल मीडिया के लिए नहीं दी है, बल्कि ये जिंदगी अल्लाह ने मुस्तफ़ा से प्यार करने के लिए दी है। और जमाने वालों को बता देता, और जमाने वालों दुनियादार तुम्हें मुबारक हो, मदीने का ताजदार हमें मुबारक हो, हम तो जब तक जिंदा रहेंगे यही नगमा हमारी जबान पर रहेगा कि ये जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए, ये जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए।